पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है और लगता है कि इमरान खान कहीं इससे ज़्यादा तंगहाली से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना दिया हुआ गिफ्ट ही किसी और को बेच दिया। तो चलिए आज आपको ख़ास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया इमरान खान ने कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बेइज्जती हो रही है। राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी दौरों पर तोहफा मिलना आम बात है। ये सभी हेड ऑफिस द स्टेट्स के साथ होता है। सामान्य नियम यह है कि राष्ट्राध्यक्ष इन गिफ्ट्स की जानकारी जिम्मेदार मंत्रालय को देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गजब ही हो गया। आरोप है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी ने मुल्क को बिना बताए करोड़ों रुपए के गिफ्ट ही बेच दिए। जिस जर्नलिस्ट ने इसका खुलासा किया, अब उनकी जान पर बनाई है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिरकार ये माजरा है क्या। शायद सभ्य दुनिया की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। क्या है पूरा माजरा? इमरान 2018 में पीएम बने, कई मुल्कों के दौरे किए, इनमें सऊदी अरब भी शामिल था। यहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान को बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की। कैसे हुआ खुलासा? अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला कि गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। वैसे एक सच ये भी है कि इमरान कई बार कह चुके हैं कि बनी गाला स्थित उनका आलिशान घर उन्हें गिफ्ट में मिला था, लेकिन किसने दिया ये नहीं बताते। बचाव का बेहुदा तर्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान सरकार से पूछा कि आप तोहफों की जानकारी आवाम को क्यों नहीं देते। सरकार के वकील ने कहा कि इससे मुल्क की सलामती यानी कि सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा दूसरे देशों से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए आवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दी जा सकती। चोरी पकड़ी गई। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ आजाकिया और इमदाद अली शुमरो के मुताबिक इमरान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गोल्ड से बनी और हीरो से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। उन्होंने 2 लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनवाई थी, एक खुद के पास रखी थी, दूसरी इमरान खान को गिफ्ट की थी। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी। बुशरा ने बेच डाली घड़ी। इमरान ने घर आकर यह रिस्ट वॉच पिंकी पिरनी यानी कि बुशरा बीबी को रखने के लिए दे दी। बुशरा चली और उन्होंने एक घड़ी एक स्टाफर को दे दी। कीमत पता करने को कहा। स्टाफर ने बताया यह बेहद महंगी है। बुशरा ने स्टाफर से इसे बेचने को कहा। ब्रांडेड घड़ी देखकर शोरूम के मालिक ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फोन कर दिया और यहीं से इमरान की कलई खुल गई। मेकर्स ने सीधे मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिस में संपर्क किया और बता दिया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उनमें से एक बिकने के लिए आई है, ये आपने भेजी है या चोरी हुई है। अंत भला सो सब भला। मोहम्मद बिन सलमान पूरा मामला समझ गए। उन्होंने वॉच मेकर से कहा कि इस घड़ी को खरीद लिया जाए। इस तरह उनकी बनवाई स्पेशल एडिशन रिस्ट वॉच घूम फिर के उनके पास ही पहुंच गई। तो हुआ क्या होगा? पत्रकार सोमर कहते हैं कि इमरान ने इन तोहफों की जानकारी तोशखाना और कैबिनेट कमेटी को दी ही नहीं होगी। उन्होंने कौड़ियों के दाम या चीजें खरीद ली होंगी और बाद में इन्हें बेचकर मोटी रकम हासिल कर ली। इमरान के इशारे पर ही सब कुछ हुआ। उन्होंने मुल्क की नाक कटवा दी। क्या है नियम? पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आर्य शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वाले लोगों को तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10,000 पाकिस्तानी रुपयों की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है। 10,000 से ज्यादा है तो 20% कीमत देकर गिफ्ट अपने पास रखा जा सकता है। अगर 4 लाख से ज्यादा का गिफ्ट है तो इसे सिर्फ वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री और सदर रियासत राष्ट्रपति ही खरीद सकता है। अगर कोई नहीं खरीदता तो नीलामी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इस पूरे कारनामे के बाद इमरान खान की खूब बेइज्जती हो रही है। ये तो प्रिंस सलमान का भला मानिए कि उन्होंने चुपचाप इसी तरीके से अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो गिफ्ट उन्होंने इमरान खान को दिया था वो चुपचाप उन्होंने अपने पास वापस ले लिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।